बाबा नीम करोड़ी ने साधुओं को क्यों पीटा? बड़ा अजीब सा लग रहा है, बताता हूं आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। बहुत हद तक हमने जो कहानी आपको सुनाई है वो कहीं साहित्य से, कहीं किसी और सोर्सेस से जहां से मिलती हैं, और जो सत्य और कोशिश ये करते हैं कि जो महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त हैं वो भी उन्हें प्रमाणित करें। और अब तो महाराज जी की कुछ ऐसी कृपा है कि कुछ ऐसी गाथाएं मिल रही हैं जो कहीं साहित्य में वर्णित है ही नहीं। आज मैं ऐसी एक गाथा सुनाने जा रहा हूं आपको कि बाबा नीम करोड़ी ने साधुओं को क्यों पीटा। ठीक है ना। महाराज जी अलीगढ़ आया करते थे। अलीगढ़ से बड़ा गहरा संबंध रहा है। उड़िया बाबा और कई संत, मैं और बताऊंगा आपको, उनसे संबंधित और कथाएं सुनाऊंगा। तो जब ये 4-5 संत जब मिलते थे, क्या समा बनता होगा, क्योंकि कहते स्वर्ग में जब लगता है ना दरबार, तब देवता इकट्ठे होते अपनी अपनी बात करते हैं। इसी तरह से अलीगढ़ में भी हुआ करता था। और अलीगढ़ की जब बात आती है तो महाराज जी के अनन्य भक्त होत दत्त शर्मा की अगर बात न करें तो बात अधूरी रह जाती है ना। तो वही होत दत्त शर्मा, आपको मालूम है ना, जिनकी बेटी के विवाह में, जिनकी बड़ी बेटी पुष्पा के विवाह में मौसम बदल दिया था, है ना। वो गाथा भी मैंने सुनाई है। तो उसी अलीगढ़ में महाराज जी ने एक बार साधुओं को खूब पटक पटक के मारा। कारण क्या था? महाराज जी अलीगढ़ में लगभग इसलिए बता रहा हूं कि जो मेरे संज्ञान में है, एक महादेव का मंदिर है शंकर जी का, वहां एक हनुमान जी का मंदिर है वहां पर, और ये एक खेरेश्वर मंदिर है जहाँ एक्सप्रेस वे निकला है उसके बिल्कुल नजदीक है। तो बस वहीं की बातचीत है। महाराज जी खेरेश्वर महादेव के मंदिर में बैठे हुए हैं, वहां और संत बैठे हैं, और संत अपनी बातें करते हैं। और संतों की प्रकृति अलग अलग होती है। कुछ तो कैसे हैं कि वास्तव में वस्त्र भी लाल हैं, पीले हैं, या जो भी संत पहनते हैं वो, और अंदर से आप समझ गए ना, रंग दूसरा है। यानी जो संत स्वभाव में होना चाहिए वो नहीं है। तो खेरेश्वर मंदिर में कई लोग वहां रुके हुए हैं जो अपना, आपको बताएं, मद्यपान, वो मद्यपान में क्या क्या होता है, वो चिलम पीते हैं, कोई गांजा पीता है, ये सब चीज़ें जो नशा की चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं कि वस्त्र तो लाल हैं और बैठे हैं, और धोनी जमाली है, और अपनी एक चिलम होती है, एक पाइप सा होता है, उसमें कुछ भरने का मादक पदार्थ होता है, और उसमें उसे पीते हैं तो धुआं अंदर जाता है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीते ना, इसी तरह धुआं। और फिर क्या है, एक कहानी और है कि जो आया, जो आदमी खाना खा रहा है तो आप ये खाना खा लो, नशा करता है तो नशा वाला नशा पूछेगा, है ना। ये कहावत वही हुई कि चमगादड़ के घर गए, उसने कहा आओ भैया लटक जाओ उल्टे। चमगादड़ उल्टा लटकता है ना पेड़ पर, बस उसी तरह से। तो महाराजी खेरेश्वर महादेव मंदिर में है, और वहां पर जो जमावाड़ा लगा हुआ है वो साधु चिलम पीने वाले हैं। उसमें से बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें हम संत कह सकते हैं। तो संत में बैठेंगे। अब वहीं पर जब भोजन हो गया, कुछ साधुओं ने अपना नशा पत्ता शुरू किया। भोजन से पहले की एक घटना और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो जब महाराज जी आए तो उनका स्वागत जो हुआ, वो उनका साहब थोड़ा सा नशा कर लीजिए, चिलम पी लीजिए, ये वो। तो महाराज जी ने कहा मैं नहीं करता, मैं ये सब कुछ नहीं लेता।
उसमें से कुछ साधु रुद्र हो गए, उन्हें नाराज हो गए। जब वो नाराज हो गए तो उन्होंने क्या किया, धतूरा होता है ना, धतूरा आपने देखा होगा शिवरात्रि पर शंकर जी पर चढ़ाया जाता है, तो धतूरे को लाके और महाराज जी के भोजन में मिला दिया। महाराज जी ने भोजन कर लिया और संतों ने भी किया। और वो जो नशे वाले लोग थे, संत थे, वो संत तो निकल जाता है साधु देख के, साधु किसी, लेकिन जो साधु ही हम कहें तो ज़्यादा ठीक है, तो साधु अपने नशे में शुरू हो गए और महाराज जी से फिर कहने लगे कि अरे थोड़ा ले लो। और थोड़े के लिए फिर महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी उठे, उठाया डंडा, दे डंडा, चार उसमें दे घूसा, दे लात, है ना। ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा और सोर्स भी मैं बताऊंगा किसने हमको ये गाथा सुनाई। कहीं साहित्य में है ही नहीं, है ना। बिल्कुल सही। अगर कहीं मेरी बात से असहमत हो, अगर कहीं आपने ये सुनी हो, कहीं देखी हो, पढ़ी हो, तो मुझे जरूर लिखिएगा। तो महाराज जी ने उनको कई मार मार के बिल्कुल बेहोश जैसे होते ना, वैसे कर दिया। अब हुआ क्या था, उनको भी एक बहाना था कि आपने धतूरा जो हमको खिलाया उसका नशा हुआ, हम तो पागल से हो गए। और जब वो क्षमा मांगने लगे महाराज जी के चरणों में, तब उन्होंने कहा कि किसी को नशा कराते नहीं है, खुद भी छोड़ देना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और जब ये संदेश दिया तो निश्चित रूप से उनमें से कुछ साधुओं ने संत बनने का प्रयास किया होगा, है ना, ये हम मानते हैं। तो जब संत प्रवृत्ति से लोग वेश में दिखाना चाहें और प्रवृत्ति में परिवर्तन न करना चाहें, तो ऐसी सजा भी महाराज जी दिया करते थे, है ना। तो भोजन में जो धतूरा खिलाया था उससे बड़ा संदेश दे दिया कि जो संत थे, जो साधु थे, उन्हें संत की रास्ता पर लाने के लिए बल का प्रयोग कर लिया। ये गाथा हमको सुनाई पूज्य है हमारे, और महाराज जी के जिन्होंने चरण दबाए हैं, बचपन में बड़ा सानिध्य पाया है, और अलीगढ़ के ही मूल निवासी हैं, अहलादपुर गांव है। और फिर नाम बता दूं, होत दत्त शर्मा के पुत्र हैं संजीव शर्मा जी। उन्होंने मुझे जब ये गाथा सुनाई बात बात में, तो मुझे लगा कि हमें आपसे शेयर करना चाहिए, है ना। आपको निश्चित रूप से ये कथा अच्छी लगी होगी, क्योंकि महाराज जी ने बुद्ध विवेक का तो काम किया ही, बल का भी कभी कभी प्रयोग किया है। तो सब कुछ होना चाहिए यदि किसी दिशा में सुधार होता है। तो चल पड़ते हैं, महाराज जी ने उन्हें सही रास्ते पर डाल दिया, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भक्त लोगों को ठीक है ना, ऐसे ही सुधारें अगर कोई गलती है। राम राम। ये कथा हमें संदेश देती है कि हमें नशा से दूर रहना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं, और मैं तो आम जनमन, आप भक्त हैं नहीं हैं, आप महाराज जी को मानते हैं नहीं मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन निवेदन ये है कि आप नशा ना करें। ईश्वर भी जब पहले तो संदेश देता है, और संदेश यही है कि नशा न करें, और फिर तो धन बल सब कुछ, तन मन धन कहते हैं ना, तो तन भी महाराज जी ने लगाया, मन भी लगाया, और धन तो लगा ही देते हैं महाराज जी। तो आप ये एक संदेश, एक गांठ जरूर बांध लीजिएगा संकल्प की, कि यदि आप नशा करते हैं तो आज से नशा छोड़ दीजिएगा। और अगर हो सके कोई मित्र हो, कोई अपना नियरेस्ट हो कि रिश्तेदार हो, अगर वो नशा करता हो तो उसे भी ये कथा दिखाएं, आप अपनी बात बताएं, तो निश्चित रूप से उनके परिवार में खुशियां रहेंगी। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जिनके परिवार में मुखिया या परिवार का कोई भी सदस्य नशा की गिरफ्त में है, तो कलेश होता है, और कलेश होता है वहाँ शांति नहीं रहती, ठीक है ना। तो मैं पुनः
आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नशा अगर करते हो तो छोड़ दें, और अगर कोई आपके अगल बगल मित्र में करता हो उसे भी छोड़ने के लिए प्रेरित